ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज लाइक एंटरिंग अ काइंड ऑफ ब्लैक होल इन योर सोल। ध्यान ऐसा है जैसे अपनी आत्मा के एक ब्लैक होल में प्रवेश कर जाना। आत्मा अर्थात हमारे भीतर का अंतर आकाश, हमारे भीतर का विस्तार, हमारे भीतर की चेतना का प्रवाह। आत्मा एक पारिभाषिक शब्द है। सूत्र कहता है कि जैसे एक ब्लैक होल हो उसमें हम प्रवेश कर रहे हो। जैसे ब्लैक होल नहीं है, लेकिन आसमान में हम ब्लैक होल को जानते हैं। बहुत उसकी बारीकियों को जानने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ही काम का है। कहते हैं कि जब कोई तारा समाप्त होता है, सिकुड़ता है, तो वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है। वहाँ का जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके आसपास से गुजरता हुआ कोई भी पिंड उसमें खींच लिया जाता है और समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि कहते हैं कि प्रकाश भी ब्लैक होल में खींच लिया जाता है और वो वहाँ पर तिरोहित हो जाता है। ये घटना ध्यान को समझने के लिए उपयोगी है। सूत्र कहता है कि ऐसा जैसे हम अपने अंतरतम के किसी ब्लैक होल में प्रवेश कर गए हो, और ये ब्लैक होल जैसी घटना आएगी तब जब हमने अपने भीतर के खालीपन को, अपने भीतर की एम्प्टीनेस को, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव किया होगा। तो ये जो भीतर की शून्यता है, भीतर का खालीपन है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को खींच लेता है भीतर। हमने अपना जो कुछ भी होना मान रखा है वो उसमें खींच लिया जाता है, और जैसे ब्लैक होल में सब गायब हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, ऐसे ही हम भी तिरोहित हो जाते हैं। ध्यान में अगर ध्यानी बचा रहे, मेडिटेशन में अगर मेडिटेटर बचा रहे, तो मेडिटेशन नहीं हुआ। ध्यान घटा ही नहीं अगर ध्यानी बचा रहा, क्योंकि ध्यानी एक व्यक्तित्व है, ध्यानी एक आइडेंटिटी है। तो इसीलिए ये घटना ब्लैक होल से मिलती जुलती है और बड़ी खूबसूरत है कि जब कोई खोजी, कोई सीकर अपने भीतर की शून्यता में इस तरह से खींच लिया जाए कि उसकी जो पहचान है, चाहे वो पहचान संसार में उसने अपनी निर्मित की हो, चाहे ध्यानी के तौर पर उसने अपनी पहचान निर्मित करी हो, आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह अपनी पहचान निर्मित की हो, वो सब यकायक गायब हो जाए और वो भी ऐसा आसमान जैसा खाली बस रह जाए। वो उसका विशुद्ध होना एक प्योर बीइंग, प्योर एग्जिस्टेंस की तरह होगा। ध्यान वही है, विशुद्ध होने में प्रवेश, जहाँ पर कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई फॉर्म, कोई आइडेंटिटी, कोई नेम, कुछ भी नहीं। और यही है हमारे भीतर का वो आत्मा का ब्लैक होल, शून्यता। वो शून्यता जो हमारे भीतर हमेशा व्याप्त है, एक शाश्वत स्थिरता की तरह, एक शाश्वत साक्षी की तरह। और इस घटना में हमेशा ये स्मरण रखना है कि जब ध्यान सचमुच में घटेगा इस तरह, तो होगा ऐसा ही कि तुम खींच लिए गए हो ब्लैक होल में। तुम अर्थात तुम्हारी आइडेंटिटी, किसी भी रूप में वो आइडेंटिटी, पहचान हो, वो अब गायब हो गई और तुम बस नाम रहित, रूप रहित, अनाम अरूप सत्ता की तरह जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और ये जान चुके हो कि सारे नाम रूप काम चलाऊ हैं, वर्केबल हैं, उनकी उपयोगिता है, बस उनमें अटकना नहीं है। और ये समझ तुमको अटकने भी नहीं देती। तो इसलिए ये ब्लैक होल का जो उदाहरण है उसमें खींच लिए जाने का बहुत सुंदर है और साधक को इसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए।